एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं आज देह की डेयरी लेकर आई हूँ, उसका अगला भाग आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूँगी। जीवन में जितना अधिक सरलता और सहजता प्राप्त होती है, वह हमारे आत्मविश्वास को कम करती है और हम ज्ञान के प्रकाश से भी नहीं नहा पाते। परमात्मा जब हमें चमकाना और सबसे अलग मजबूत व्यक्तित्व का मालिक बनाना चाहते हैं, तब वे हमें तरह-तरह की कठिनाइयों में डालकर उसका सामना कराते हैं, जिससे हमारी दबी क्षमता और प्रतिभा निखर कर बाहर आती है। मैल रूपी देह की देहरी छंट कर बह जाती है, जिससे हम देहाभिमान से मुक्त होकर स्वयं के सच्चे स्वरूप को प्राप्त करने की ओर प्रवेश कर जाते हैं। स्वयं को जान लेने के पश्चात ही भय से मुक्ति संभव है। स्वयं की खोज करते करते ही परमात्मा से दूरी कम होने लगती है और उनकी ओर हृदय को खिंचाव होता है। यह प्रक्रिया जारी रहती है और दिन प्रतिदिन खिंचाव बढ़ता ही जाता है, जिससे समर्पण की गति तीव्र होती जाती है। हम स्वयं को खोजते हैं और मिलते परमात्मा हैं, अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है। सबके मूल में परमात्मा है। परमात्मा की माया शक्ति जिससे उन्होंने संसार की रचना की, उसके कारण ही हम मनुष्य भ्रमित हैं, जिससे मैं, मेरा, तेरा जैसी भावना रखकर कर्म करते हैं। हम भावनाओं को भी नियम में बांधकर उसका स्वरूप और महत्व समाप्त कर देते हैं। पूजा, भक्ति या प्रेम निभाने और जताने को यदि एक नियम पद्धति में बांध दिया जाए, तब उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है, बस केवल एक औपचारिक कार्य बन जाता है, जिसका रस सूख जाता है। जैसे किसी बालक का नाम यदि महाराजा रख दें, तब क्या वह सच में महाराजा होता है? ठीक इसी प्रकार नियम में बंधी भावनाओं की अभिव्यक्ति भी मूल स्वरूप खो देती है। भक्ति में प्रेम भावना प्रधान होती है, अतः इसका कोई नियम नहीं होता, ना ही कोई एक नियम निर्धारित है। अतः इसका कोई नियम नहीं होता, ना ही कोई एक समय निर्धारित होता है, बल्कि पूरे जीवन का हर एक कर्म ही भक्ति और प्रेम सा होना चाहिए, जो कि परमात्मा को समर्पित होता है। परंतु यदि नियम और नियत समय निर्धारित कर दे, तब औपचारिक नित्य क्रिया बन जाता है, जिसमें भावना का कोई स्थान नहीं। नियम में नहीं बनने का अर्थ अनुशासनहीनता बिल्कुल नहीं है। अनुशासन तो सभी में और सबके लिए अनिवार्य है, वरना तितर बितर रहकर हम कोई भी कार्य सुचारू रूप से नहीं कर सकते। अनुशासन हो परंतु दबाव नहीं हो। जो भी करें हम सहज भाव से करें, यह ध्यान में रखना है। नियम बनाने में यह त्रुटि हो सकती है कि हमारा ध्यान केवल नियम पालन पर ही न टिक जाए, जहां ज्ञान, भक्ति, कर्म और भावना को हम विसार दें। आध्यात्म और भक्ति जीवित रहे, इसलिए परमात्मा ने अपनी तटस्था शक्ति से ऋषि, मुनि, संत, मंत्रों तथा शास्त्रों की रचना की, ताकि संसार में संतुलन स्थापित रह सके। परमात्मा की माया शक्ति भवसागर में डुबाती भी है और भवसागर से पार होने में सहायता भी करती है। माया शक्ति का उपयोग हम जिस प्रकार की प्राप्ति के लिए करेंगे, उसी में सहायक हो जाती है। जब तक हमारी चेतना शक्ति सुप्तावस्था में रहती है, तब तक अज्ञानता के कारण हम शरीर को ही अपना सत्य मानकर इंद्रियों को सुख देने के लिए माया शक्ति का उपयोग करते हैं, अतः वह हमें इसमें और डुबाती जाती है। परंतु यदि हमारी चेतना शक्ति जागृत हो, तब आध्यात्मिक ज्ञान के कारण हम देहाभिमान से मुक्त होने लगते हैं। तब यही माया शक्ति हमें परमात्मा की ओर ले जाने में सहायक बन जाती है। प्रेम डगर बड़ी कठिन रे स्वामी, देर न हो जाए रे मिलन की। फिर ना बिसर मैं भटक जाऊं इस जग में, पांव पनहिया बनूं रे सजन की। जिस प्रकार जब हम युवा होते हैं, तब यदि पढ़ाई और व्यवसाय में ईमानदारी से परिश्रम कर लें, तब आगे का जीवन हम निश्चिंत और सरल कर लेते हैं। परंतु यदि युवावस्था मौज में निकाल दें, तब आगे के जीवन के लिए हम मुश्किल खड़ी कर लेते हैं और तब हमारे पास ना अधिक बल होता है, ना ही जोश रह जाता है। ठीक इसी प्रकार आध्यात्मिक मार्ग है। जब हम में अधिक ऊर्जा और जोश है, तभी भक्ति करने का स्वर्णिम समय होता है, क्योंकि हम सेवा करने के लिए जोश और साहस रखते हैं। तब हम जितना चाहें सात्विक कर्मों का अर्जन कर सकते हैं, जिससे कि आगे की जीवन यात्रा में सुगमता और शांति मिल सके। परंतु हम करते इसके उलट हैं। चौथेपन में भक्ति करेंगे और ज्ञान प्राप्त करेंगे,
जब हम ऐसा विचार लेकर चलते हैं, तब कभी-कभी तो हम चौथेपन से पहले ही पधार जाते हैं, या जब चौथेपन में पहुंचते हैं, तब तक शरीर में अनेकों तरह के रोगों का निवास हो जाता है, जिससे ना ही जोश रह जाता है, ना ही बल। और हम इस बहाने से भक्ति नहीं करते कि शरीर का ध्यान दें कि भक्ति करें। हम अज्ञानतावश विचारते हैं कि भक्ति से परमात्मा का कोई लाभ है। उनकी सेवा में तो बहुत हैं, एक मैं ना करूं तो क्या हो जाएगा, इसलिए हम आराम करते हैं। देहाभिमान में मनुष्य समझ नहीं पाता कि भक्ति से उसका ही उद्धार है। हम जब परमात्मा की सेवा करते हैं, तब हमें ही आनंद प्राप्त होता है। परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो स्वयं ही आनंद कंद है। यदि सही गुरु मिल जाए तो ही जीवन सार्थक होता है, जिससे गोलोक की यात्रा भी सुगम हो जाती है। हम चाहे महाज्ञानी ही क्यों ना हो, सही गुरु का यदि संग कर लें, उनके द्वारा किए गए हर आदेश का पालन करते चलें, तो अवश्य भगवत प्राप्ति हो जाएगी। परंतु हम चाहे कितने ही बड़े ज्ञानी और साधक हों, यदि गुरु का मार्गदर्शन व साथ न मिले, तब भटकाव की संभावना होती है। गुरु ही गाड़ी का इंजन होता है, जो अपने साथ मजबूती से जुड़े हर डिब्बे को सही गंतव्य तक अवश्य पहुंचाता है। गुरु की बाती गुरु का तेल, ज्ञान की ज्योति जलाए वो। हम तम में भूले भटके हैं, उंगली पकड़ चलाए जो। बिन गुरु मैं आंधर कित जाऊं, तिनका भर ना ज्योति पाऊं। पकड़ चलो हे प्रिय धन हमरे, तुम जिस राह कहो मैं आऊं। एक तुम ही हो आस हमारे, गुरु जी तुम हो नैन हजारे। अपनी मूंद तुम ही से चितमूं, चलो जहां मैं संग तिहारे। चलो जहां मैं संग तिहारे। चाहे हमारे भीतर जो गुरु उपस्थित है, उसके निर्देशानुसार चलें या प्रत्यक्ष सदगुरु के निर्देश पर चलें, परंतु गुरु का संग अवश्य करें। बिना गुरु जीवन अंधकार में होता है, और हम उल्लू की भांति उस अंधेरे को ही सवेरा समझ रहे होते हैं। देह की देहरी इतनी ऊंची हो जाती है कि उस पार प्रकाश का प्रवेश ही नहीं हो पाता, और हमें आगे कोई दरवाजा भी नहीं दिखता, अतः उसी अंधेरे संसार में भ्रमित भटकते रहते हैं। जब तक भीतर उपस्थित चैतन्य रूपी गुरु परमात्मा का गहरा निर्देश नहीं मिलता, तब तक हमें देहरी को पार करने की प्रेरणा भी नहीं मिलती। बिना प्रेरणा कभी हम उस ओर ध्यान ही नहीं देते कि इस देहरी के पार एक सच्चा संसार है, जहां हमारा प्रवेश आवश्यक है। वरना इस अंधेरे में उल्लू की आंखों से भ्रमित भटकते न जाने कितने जन्म बीतते जाएंगे, और देह की देहरी अधिक से अधिक ऊंची होती जाएगी, जिसे पार कर पाना और भी कठिन हो जाएगा। मन है बिखरा हुआ, तन है सिहरा हुआ, क्या समेटेगा मुझको मेरे साइयां। देह की देहरी भारी करूं पार क्या, तू पकड़ हाथ ले चल मुझे उस जहां। पल भी ठहरूं तो कालिख लगेगी मुझे, और परतों पे परतें चढ़ी जाएंगी। और ऊंची हुई देह की देहरी तो नजरें तुझसे नजर क्या मिला पाएगी। परमात्मा की कृपा के लिए हम सब प्रतीक्षित हैं, अतः जो अभी भटकाव में हैं, उन्हें बुरा नहीं कहना चाहिए, ना ही उन पर हंसना चाहिए, क्योंकि वे जहां आज हैं, हम भी कभी उसी स्थिति में रहे होंगे। यदि परमात्मा हम पर कृपा न करते, तब हम भी उसी अंधेरे में भटकते ज्ञान के प्रकाश का स्पर्श नहीं कर पाते। जब जिसके कार्य पूर्ण होंगे, या उनसे कुछ खास कार्य लेना होगा परमात्मा को, तब वे स्वयं उसे मार्ग पर लाएंगे। उनके लिए सभी एक समान है। परमात्मा को सभी प्रिय हैं। उनका प्रेम बारिश की बूंद के समान है, जो सब पर एक समान गिरती है। जो जितना शुद्ध होगा, वह उस प्रेम को उतना अधिक अनुभव कर सकेगा। मैल की परत जितनी मोटी होगी, प्रेम का स्पर्श उतना कम या तनिक भी अनुभव न होगा। अतः परमात्मा के प्रेम का स्पर्श अनुभव करने के लिए मैल की परतें हटाकर शुद्ध होना होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। यह भाग यहीं पर मैं समाप्त करती हूँ, यह वीडियो, और आगे के भाग को लेकर मैं फिर से अगले वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए राधे राधे। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, और ज्ञान के प्रकाश से भर दे। धन्यवाद।